हेलो नाइन्थियंस, वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास। सफलता की क्लास। फाइनली सीबीएसई ने सेशन 24-25 के लिए सिलेबस रिलीज कर दिया। आज की क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सिलेबस को सेक्शन वाइज एंड किस सेक्शन को कितना वेटेज दिया गया है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 20 मार्क्स का वेटेज। सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। सो टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स में आपको दो अनसीन पैसेज मिलेंगे। पहला अनसीन पैसेज डिस्कर्सिव पैसेज 400 to 450 वर्ड्स 10 मार्क्स में। सेकेंड अनसीन पैसेज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज 200 से 250 वर्ड्स में। यह भी सेम एज 10 मार्क्स के लिए। दोनों पैसेज में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। सो इस तरह से 20 मार्क्स में रीडिंग स्किल्स सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नाउ आई टॉक अबाउट सेक्शन बी। सेक्शन बी मीन्स राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ग्रामर को 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 10 मार्क्स में ग्रामर में ये टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं: डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के ये 3 पार्ट्स हैं: कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। अब ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज एंड आइडेंटिफाई द एरर। एग्जाम में 12 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से सेक्शन बी में ग्रामर को 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अब राइटिंग स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। राइटिंग स्किल्स 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब 10 मार्क्स में राइटिंग ए डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इट मीन्स आपको किसी पर्सन, इवेंट, सिचुएशन या कोई विजुअल वर्बल क्लू आपके लिए होगा, उस पर बेस्ड 100 से 120 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। सिंपल एक पैराग्राफ राइटिंग है, बहुत इजी होता है, टेंशन नहीं लेनी है। 5 मार्क्स के लिए। सेकेंड 5 मार्क्स में एक आपको स्टोरी या आपको डायरी एंट्री, ऑप्शन 2 होते हैं। 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे जिनको 100 से 120 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होगा। उसमें से एक क्वेश्चन आपको स्टोरी राइटिंग है, आपको कोई क्लू या टाइटल दिया जाएगा जिस पर बेस्ड आपको स्टोरी कंप्लीट करनी होगी, या एक डायरी एंट्री। आर यू गेटिंग? सो 10 मार्क्स में राइटिंग स्किल्स को कंप्लीट किया गया है। नाउ सेक्शन सी। अब सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इट मीन्स जो आपका लिटरेचर सेक्शन है, 40 मार्क्स का वेटेज उसको टोटल दिया गया है। 40 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है समझ लेते हैं। उससे पहले आपको समझना होगा आपके सिलेबस में 2 बुक्स हैं इंग्लिश के लिए। पहली बुक है बिहाइव, सेकंड बुक है आपकी मोमेंट्स। सो 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा प्रोज, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री। इट मीन्स जो आपकी पहली बुक है बिहाइव, बिहाइव के 2 पार्ट हैं, प्रोज एंड पोएट्री। सो इसमें आपको 2 एक्सट्रैक्ट प्रोज सेक्शन से मिलेंगे, 2 एक्सट्रैक्ट पोएट्री सेक्शन से मिलेंगे, जिसमें से आपको एक एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है। ये जो एक्सट्रैक्ट हैं, दोनों ही एक्सट्रैक्ट 5-5 मार्क्स के हैं। इट मीन्स 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर हमारे एक्सट्रैक्ट को दे दिया गया है। जो हमारे ये एक्सट्रैक्ट हैं, इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यस, सो पहली बुक जो आपकी बिहाइव है, इसमें से आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। इनकी वर्ड लिमिट 40 से 50 है। 4 3 जा 12, इट मीन्स 12 मार्क्स के लिए। नाउ सेकेंड बुक मोमेंट्स है, उसमें से हमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। इनकी वर्ड लिमिट में 40 से 50 वर्ड्स है। 3 2 जा 6 मार्क्स। नाउ अब दोनों बुक से हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलने हैं। सो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइव। पहली बुक जो आपकी बिहाइव है, उसमें से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना है। इनकी वर्ड लिमिट को 100 से 120 वर्ड्स रखा गया है 6 मार्क्स में। सेकंड हमारी बुक है मोमेंट्स, उसमें से भी आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। इसको भी 6 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और 100 से 120 वर्ड्स में से कंप्लीट करना है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। सीबीएसई ने एनसीईआरटी द्वारा प्रेस्क्राइब हमें जो बुक्स दी गई हैं, अब उन बुक्स को उसमें क्या हमें कंटेंट रखा गया है वो समझ लेते हैं। पहली बुक है हमारी बिहाइव। बिहाइव के प्रोज सेक्शन में दो के सेक्शन है ना, प्रोज एंड पोएट्री। सो प्रोज सेक्शन में
द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप। इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। चैप्टर्स और आपके यहाँ पर है काठमांडू, इफ़ आई वर यू। अब जो हमारा पोइट्री सेक्शन है उसको समझते हैं। ये वाली पोएम्स को इंक्लूड किया गया है। द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक आई लव इन फ्री, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग ए ट्री, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। मोमेंट्स बुक को समझ लेते हैं। इनमें इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचरस ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, ए हाउस इज नॉट ए होम, द बैगर। सभी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं 80 मार्क्स यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे 20 मार्क्स हैं जो कि इंटरनल असेसमेंट के लिए दिए गए हैं उसको समझ लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। फॉर योर कन्फर्मेशन, ये जो 20 मार्क्स हैं ये हमारे टीचर्स के हैंड में होते हैं। इट मीन्स वो जो भी आपसे अपनी अब एक्टिविटी कराते हैं 20 मार्क्स में, पहली एक्टिविटी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग कॉम्पिटेंसीज। इट मीन्स क्या है, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये है शॉर्ट में हम इसको ALS बोलते हैं। सो इसमें आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है 10 मार्क्स में। साथ ही साथ आपका आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, आपसे एक प्रोजेक्ट तैयार कराया जाएगा जो कि इन एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होगा। रोल प्ले है, स्किट है और ड्रामेटाइजेशन है। सो कुल मिलाकर हमें 20 मार्क्स का वेटेज इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया गया है। और ये इंटरनल असेसमेंट ये हमारे टीचर्स के हैंड में होता है। सो अपने टीचर्स को बहुत सिंसियरली आपको फॉलो अप करना है। जिस तरह से 80 + 20 100 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सो बचा पार्टी, बेस्ट विशेस फॉर योर क्लास 9th। If you have any doubt, any confusion in this syllabus, please comment, and God bless you all.